You talking of weapon, na? I'll tell you the biggest weapon, which everybody can acquire that weapon. No license required. और इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है. हरीशचंद्र शिवार धनकर. हाँ. He was an old man, government clerk. When the 26/11 happened, he wanted to, as a routine in the evening, he wanted to catch the train from CSMT railway station and go back to his home. But 26/11 happened. CSMT railway station was under siege. Poor man, he thought, what do I do? So he just thought कि हॉस्पिटल तो यार कौन ही है ना, मानवता है ना, हॉस्पिटल में तो कौन क्या करेगा. So he entered Kama Hospital. It so happens when he enters the Kama Hospital, he comes straight face to face with them. With Kasab. With Kasab. Kasab and Ismail Khan, both armed with AK-47 and grenades. जितने सुनने वाले हैं समझ लीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है, लेकिन ये हथियार आपके अंदर है, वो आपको निकालना पड़ेगा. ईश्वर ने सबको, भगवान ने ये सबको हथियार दिया है. उस व्यक्ति के पास, सबके पास है. अचानक जब हरीशचंद्र शिवार धनकर के सामने वो दोनों आ गए, तो उनके अंदर से वो हथियार निकला. वो हथियार पता क्या है, वो अस्त्र पता क्या है? जब उन्होंने देखा कि 2 AK-47 लिए 2 आतंकवादी, मैं तुलना करें दोनों यंग प्राइम में, बूढ़ा व्यक्ति, मैं मृत्यु निश्चित है. डेथ इज अ सर्टेन ट्रुथ. वो बोध जो है ना, वो चमत्कारिक होता है. जब मृत्यु निश्चित है तो आप इतने पावरफुल हो जाते हो ना, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है, इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है. Then he assumed power. He assumed that power. He gave a kick on one of the terrorists' groin. तो मरना ही है ना, मरना तो है ही, मार तो देगा ही है मुझे, जो कर सकता हूं करता हूं यार. He kicked one of them. That guy went back reeling. He was not expecting an old man to do this. Suddenly झटका लगा. He went back reeling. पीछे से दूसरा बंदा आया, उसने उसको पकड़ लिया पीछे से, गला से, और चाकू लगाया यहाँ पर, काट देता हूं. इसको तो पता मरना तो है ही भाई, वो स्वीकार कर लिया. मृत्यु स्वीकार कर लो ना, उसके बाद आप, बाय टेलिंग यू सुप्रीमली पावरफुल. उसके हाथ में एक बैग था ऑफिस का, उसने वो बैग लिया, मारा उसके मुंह पे, वो बंदा फिर गिरा, गिरते गिरते उसको काट गया. वो इस बंदे के ये साहस, हरीशचंद्र शिवार धनकर के साहस को देखकर वो स्तब्ध थे. इफ ए मैन डजंट फियर डेथ, मैं बता रहा हूं, उससे भगवान भी डरता है. This is the biggest weapon that you can get. स्तब्ध थे वो दोनों. They were shit scared of this man. As they ran, they fired at him. वो बंदा जिसके गले से खून निकल रहा है, 2 गोलियां लग गई थी उसे, उन गोलियों के घाव से भी खून निकल रहा है, जमीन पे पड़ा हुआ है. Those 2 terrorists did not have the guts and the gumption to come back and face that man. They ran from there, and this man survives. He was one of the first ones to go to court to testify. Kasab, look into his eyes and tell in front of the judge, yes, he is Kasab. What weapon are you talking of? What training are you talking of? So, ये मैं उनको भी जवाब दे रहा हूं. आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आर्मी की ट्रेनिंग करानी चाहिए, आर्मी की. अरे नहीं यार, कंपल्सरी ट्रेनिंग कराओ. तुम उस अपने हिस्से की लड़ाई दूसरे पर मत थोपो. तुम, यू डोंट वांट टू डू, यू वांट टू पुट द ब्लेम ऑन एट टाइम दिस, एट टाइम गवर्नमेंट नहीं सिखा रही, ये नहीं सिखा रही. कौन सी ट्रेनिंग है भाई उसे? अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है. एंड इमेजिन अगर ये बात उसने 2 साल पहले मान ली होती, स्वीकार कर लिया होता कि आई कुड कम इनटू सिचुएशन, आई नीड टू ट्रेन, आई नीड टू थिंक. दैट इज ऑल आई एम टेलिंग पीपल. और मैं नहीं कुछ कहता. थिंक दैट दिस कैन हैपन. What kind of training would you start doing? You do whatever you want. You do whatever you want. All I go around telling people is, I'm not taking you out of your comfort zone. Sit in your air-conditioned rooms with the coffee and a samosa and whatever you want. उसी कंफर्ट में जिसमें बैठ के आप क्रिकेट मैच डिस्कस करते हो, रोज एडवाइस देते हो कि सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको छोड़ो आप. और तो छोड़ो, देयर सो मेनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आ गए ना. हर बंदा बना पड़ा है, यूक्रेन में ये होना चाहिए, गाजा में ये होना चाहिए, आर्मी शुड फाइट लाइक दिस इन कश्मीर, ये कर. बहुत स्ट्रेटजी है तुम्हारे दिमाग में. तुम्हारे मोहल्ले के आगे 500 आदमी आगे, वो लड़ाई कैसे लड़ोगे वो बताओ ना तुम मुझे. वो लड़ लेंगे यार. वो देयर आर एनफ ब्रेन्स ऑन टॉप इन द गवर्नमेंट.
and in every government for that matter. Don't start advising the Israelis and the Russians and the Indians and the national. छोड़ो तुम, अपने मोहल्ले के बताओ 500 आदमी आए सामने, क्या करोगे? स्ट्रैटेजी वहां दिखाओ तुम अपनी, ड्राइंग रूम में ही बैठ के बताओ ना यार। अभी भी तो ड्राइंग रूम में ही बैठ के सब भाषण दे रहे हैं ना, व्हाट शुड बी डन देयर देयर देयर। अभी तुम वहीं पर बैठ के कंफर्ट जोन में ही बैठ के ये बताओ, तुम्हारे मोहल्ले के आगे 500 आदमी 100 आदमी आ गए, अब क्या करोगे? हाउ विल यू फाइट दिस बैटल? आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग पीपल टू स्टार्ट टॉकिंग दिस, जस्ट स्टार्ट कंफर्ट जोन, एसी में बैठ के बात करो।